जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है रैपिड फायर के सीजन नंबर 3 में। तो आज भी हम लोग कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं दोस्त। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। जो प्राचीन नगर तक्षशिला है वो किन में इनके बीच में से किस में स्थित है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सिंधु और झेलम के बीच में। दूसरा ऑप्शन है हमारा झेलम और चिनाब के बीच में। तीसरा ऑप्शन है हमारा चिनाब और रावी के बीच में। और चौथा ऑप्शन है हमारा रावी और ब्यास के बीच में। तो प्राचीन नगर तक्षशिला है वो किन के बीच में स्थित है दोस्त। आप लोग कमेंट कीजिए इसका उत्तर की क्या होगा दोस्त। तो इसका उत्तर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में जो तक्षशिला है जो स्थित है। इस प्रकार हमारा उत्तर ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त कि विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था। तो चलिए इसके ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड रीडिंग। दूसरा ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कर्जन। और चौथा ऑप्शन है हमारा लॉर्ड वेवेल। तो बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्त कि विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था दोस्त। तो विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को बढ़ावा जो दिया था वो लॉर्ड कर्जन ने दिया था दोस्त, लॉर्ड कर्जन ने। और इस प्रकार हमारा सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्त। तो इसके ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। दूसरा ऑप्शन है हमारा असहयोग आंदोलन के समय। तीसरा ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। और चौथा ऑप्शन है हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। स्वदेशी आंदोलन है जो कब प्रारंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन है जो जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में जो है स्वदेशी आंदोलन है जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों। इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था। 1916 का जो लखनऊ समझौता है वो किसके बीच में हुआ था। ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्त। चलिए इसके ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा गांधी जी और अंग्रेज के बीच में। दूसरा ऑप्शन है अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच में। और चौथा ऑप्शन है हमारा अली बंधुओं और मौलाना आजाद के बीच में। तो आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था दोस्त, इसलिए इसका उत्तर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। और इस राजधानी का नाम है जो गंगैकोंड चोलपुरम रखा था। ये भी 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्त कि कौन सा ऐसा चोल शासक है जो अपनी राजधानी को कावेरी नदी के किनारे यानी मुहाने पर स्थापित किया और उसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो राजा राज राज राज। दूसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रथम। तीसरा ऑप्शन राजेंद्र द्वितीय। और चौथा ऑप्शन राजा धीराज द्वितीय। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। तो इसका उत्तर राजेंद्र प्रथम थे जिन्होंने अपनी राजधानी को कावेरी नदी के मुहाने पर स्थापित किया था और उसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था। इसीलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सकंदगुप्त। दूसरा समुद्रगुप्त। तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। कौन से ऐसे राजा है जिनको शासक है जिनको भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर बी बिल्कुल सही होगा दोस्त। समुद्रगुप्त को ही भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो इस प्रकार है, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था। जो सैंधव निवासी थे उनके जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो विद्यमान नहीं था। ये 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्त। पहला ऑप्शन मात्र देवी की उपासना। चौथा ऑप्शन है लिंग या योनि की पूजा। तीसरा ऑप्शन है हमारा पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा।
और चौथा ऑप्शन है हमारा विशिष्ट मूर्ति की पूजा। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो सैंधव निवासी के धार्मिक जीवन में नहीं था? तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही होगा दोस्त। विशिष्ट मूर्ति की पूजा करना वो लोग के जीवन में नहीं था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो इस प्रकार है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक है जो कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा ऑप्शन है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा ऑप्शन है हमारा राजा राम मोहन राय। और चौथा ऑप्शन है हमारा स्वामी विवेकानंद। तो इनमें से इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, आपको बताना है। तो ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे दोस्त। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा इस प्रकार है कि यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्त कि अग्रमीज और जैंड्रमीज है जो मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा अजात शत्रु। दूसरा ऑप्शन है हमारा उदयन। तीसरा ऑप्शन है महापद्मानंद। और चौथा ऑप्शन है हमारा घनानंद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त? किस शासक को अग्रमीज और जैंड्रमीज कहा जाता है? तो घनानंद को अग्रमीज और जैंड्रमीज कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? जो सम्राट हर्ष थे उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर को कहाँ स्थापित कर दिया था, कहाँ बदल दिया था? पहला ऑप्शन है हमारा प्रयाग। दूसरा ऑप्शन है हमारा दिल्ली। तीसरा ऑप्शन है हमारा कन्नौज। और चौथा ऑप्शन है हमारा राजगीर। तो आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त? तो इसका उत्तर सी कन्नौज। तो सम्राट थे जो अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज लेके चल गए थे, और इस प्रकार हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये भी 2017 में पूछा गया सवाल है दोस्त। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है जो महावीर। दूसरा ऑप्शन गुरु नानक देव जी। तीसरा ऑप्शन गौतम बुद्ध। और चौथा ऑप्शन कबीर। इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, आप लोग जरूर बताएं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं उनको कौन है? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध जी ने किया था। इनको ही माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने ही बौद्ध धर्म का संस्थापन किया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए हैं जो प्रसिद्ध मंदिर वो किससे संबंधित है? ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। चलिए ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है चालुक्य। दूसरा ऑप्शन है चोल। तीसरा ऑप्शन है पल्लव। और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट। आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा? एलिफेंटा में चट्टान काटकर जो प्रसिद्ध मंदिर बनाए गए हैं वो किससे संबंधित? तो राष्ट्रकूट के ही संबंधित हैं। राष्ट्रकूट से ही संबंधित है, इसीलिए इसका डी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त, राष्ट्रकूट। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कैनिंग। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और चौथा ऑप्शन हमारा है जो लॉर्ड डलहौजी। तो आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो कौन ऐसे गवर्नर जनरल हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही उत्तर होगा दोस्त। इन्होंने ही भारत में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता है जो किसने की थी? 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्त। पहला ऑप्शन है हमारा बीजी तिलक जी ने। दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने। तीसरा ऑप्शन है हमारा दादा भाई नौरोजी ने। और चौथा ऑप्शन है अरविंद घोष ने। तो आपको बताना है कि 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्त? तो ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त? तो इसका उत्तर दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही होगा दोस्त। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भगवद गीता का अनुवाद इंग्लिश में किया था? कौन सा ऐसा अंग्रेज व्यक्ति था जिन्होंने भगवद गीता का अनुवाद है जो इंग्लिश में किया था? ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। पहला हमारा ऑप्शन है विलियम जोन्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा चार्ल्स विल्किंस।
तीसरा ऑप्शन है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम, और चौथा ऑप्शन है हमारा जॉन मार्शल। आपको बताना है कि कौन से ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया था। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही होगा दोस्त। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा दोस्त, चार्ल्स विलिकॉन्स। चार्ल्स विलिकॉन एक ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? यानी कौन से ऐसे शासक हैं जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। पहला ऑप्शन है हमारा समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है सकंदगुप्त, और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको बताना है दोस्त कि विक्रमादित्य की उपाधि है जो किस शासक को दी गई थी? किस शासक को दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? जो मनसबदारी प्रथा थी वो किसके द्वारा परिवर्तन किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, और चौथा ऑप्शन है हमारा बाबर। आपको बताना है दोस्त कि इनमें से किस कौन सा उत्तर होगा जिन्होंने मनसबदारी प्रणाली को परिवर्तन कर दिया था। तो इसका उत्तर बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, अकबर ने ही मनसबदारी प्रणाली को परिवर्तन कर दिया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। आपको बताना है दोस्त कि खजुराहो मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर भी बिल्कुल सही होगा दोस्त, जो खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? सबसे ज्यादा मनसबदार हैं वो किसके शासनकाल में थे? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। पहला ऑप्शन है हमारा औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है हमारा जहांगीर, और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार हैं जो किसके शासनकाल में थे? वो औरंगजेब के शासनकाल में थे। सबसे ज्यादा मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्त, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा रजिया सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है हमारा चांद बीबी, तीसरा ऑप्शन है हमारा दुर्गावती, और चौथा ऑप्शन है नूरजहां। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जिनको भारत की प्रथम महिला शासिका कहा जाता है। तो कौन है? तो रजिया सुल्तान को ही भारत की पहली महिला शासिका है, इसलिए हमारा उत्तर ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त, सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? जो सारनाथ का लोयन कैपिटल है वो किस शासक से संबंधित है? ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। पहला ऑप्शन है हमारा कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है हमारा अशोक, तीसरा ऑप्शन है हमारा बिंबिसार, और चौथा ऑप्शन है शिशुनाग। तो इनमें से सारनाथ का लोयन कैपिटल है वो किस शासक को कहा जाता है? तो किस शासक को कहा जाता है? तो सारनाथ का लोयन कैपिटल है जो अशोक को कहा जाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी है वो किसे कहा जाता है? ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। पहला ऑप्शन है हमारा चित्तरंजन दास, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, तीसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफर खान, और चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बताना है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो चलिए इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रंटियर गांधी है जो अब्दुल खान गफर खान को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? जब ब्रिटिश भारत साम्राज्य का मिलन हो रहा था उस समय अवध के नवाब कौन थे? ये 2019 में पूछा गया है दोस्त सवाल। तो पहला ऑप्शन है वाजिद अली शाह, दूसरा ऑप्शन है अमजाद अली शाह, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली शाह, और चौथा ऑप्शन है हैदर सुलेमान शाह। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, ये आपको बताना है। तो उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो उस समय अवध के नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे, इसलिए हमारा ए उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, वाजिद अली शाह। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये 2019 में पूछा गया सवाल है दोस्त, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। तो चलिए इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है हमारा दीन बंधु मित्र, तीसरा ऑप्शन है हमारा जय शंकर प्रसाद, और चौथा ऑप्शन है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय। आपको बताना है कि नील दर्पण नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी?
तो इसका उत्तर बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। दीन बंधु मित्र जी ने लिखी थी, और दीन दर्पण पुस्तक है जो दीन बंधु मित्र ने लिखी थी, और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह हमारा आज के सवाल भी खत्म होते हैं दोस्त। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त।